लास्ट नेम को अलग करना है, मतलब मैं चाहता हूँ कि लास्ट नेम अलग जगह लिखा हो जाए और फर्स्ट नेम कहाँ पे आ जाए, अलग जगह पर आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ देखो सबसे पहला एक तरीका है, आप यहाँ पे आके पहले बच्चे का नाम लिख दो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया PRADEEP, और यहाँ पे लास्ट नेम में जाके क्या लिख दिया BAGHEL। देखो भाई मैंने एक बच्चे का नाम लिख दिया, यहाँ पे कॉपी कर दिया ना, प्रदीप यहाँ पे लिख दिया और बघेल यहाँ पे लिख दिया। अब जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिक क्या हो, सभी बच्चों के स्टार्टिंग के नेम इस वाले सेल में आ जाए, तो मैं यहाँ पार्ट का सिलेक्शन करूँगा। पार्ट का सिलेक्शन करने के बाद होम टैब में जाऊँगा, और होम टैब में मुझे कहाँ पे जाना है, फिल। देखो फिल लिखा हुआ है, हाँ। फिल पे जाके आपको एक फ्लैश फिल नाम का ऑप्शन दिख रहा होगा, देखो दिख रहा है, आपको फ्लैश फिल पे क्लिक कर देना। ये ऑटोमेटिक क्या कर देगा, स्टूडेंट के आगे के नेम, फर्स्ट नेम जैसे संध्या का संध्या लिख दिया। ऐसे अगर हमको सरनेम लिखाना है तो हम वापस से क्या कर देंगे, पार्ट का सिलेक्शन कर देंगे और फ्लैश फिल पे क्लिक कर देंगे। फिल पे जाएंगे और काय पे क्लिक करना है, फ्लैश फिल। देखो यहाँ क्या हो गया, ऑटोमेटिक उसने सरनेम को अलग कर दिया और बच्चे के नेम को अलग कर दिया। इतना क्लियर है, कर लेंगे। चलिए ठीक है, मैंने आपकी ये बात मान ली। अगर मान लीजिए कभी आपके लैपटॉप में ये तरीका वर्क ना करे तो इसके लिए दूसरा तरीका भी देंगे। देखो भाई इसके लिए दूसरा तरीका ये है कि आपको क्या करना है, पहले इस पार्ट को मैंने कर दिया है डिलीट यानी क्लियर कर दिया है, आपको पार्ट का सिलेक्शन कर देना है। काय का सिलेक्शन करना है, पार्ट का। उसके बाद आपको एक डेटा टैब देखने को मिलेगा, देखो डेटा टैब लिखा हुआ है, डेटा टैब पे क्लिक करना। डेटा टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, टेक्स्ट टू कॉलम लिखा हुआ है। देखो मैं टेक्स्ट टू कॉलम पे जाता हूँ, उसके बाद काय पे जाना है, डेलीमिटेड लिखा हुआ है, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब ये हमसे पूछ रहा है भाई दो शब्दों के लिखने के बीच में आपने किस की का यूज़ किया था। जैसे मान लो प्रदीप लिखा, तो प्रदीप के बाद मैंने स्पेस दिया था, फिर क्या लिखा था, बघेल। उसके बाद मैंने संध्या लिखा, तो संध्या के बाद स्पेस का यूज़ किया। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है जैसे सेमी कॉलन, कॉमा, स्पेस, काय का यूज़ कर रहे हैं, तो मैं स्पेस पे टिक कर दूँ। अगर टैब की का यूज़ किया तो टैब पे क्लिक कर देते हैं। अभी मैं टैब को क्या कर देता हूँ, अनटिक कर देता हूँ और काय पे क्लिक कर दूँ, नेक्स्ट और फिनिश। देखो जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे फिनिश कर दिया, ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, नेम को एक सेल में और देखो लास्ट नेम को अलग सेल में पहुंचा दिया। मतलब हमारे दोनों तरीके क्लियर हो चुके हैं। चाहे तो हम फ्लैश फिल का यूज़ करके भी दोनों को अलग अलग कर सकते हैं और चाहे तो टेक्स्ट टू कॉलम में डेलिमिटेट करके भी अलग अलग कर सकते हैं। इतना क्लियर है। अब चलिए हमारा काम इतना हो गया है, अब हम क्या करने वाले हैं, हमारा एक और टॉपिक, क्या टॉपिक है भाई, अब जरा सुनना ध्यान से। हमारा डेटा कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, कंडीशन हमने क्या कर दिया, यहाँ पे चेंज कर दिया। हमारा डेटा कैसे लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम बच्चे का अलग लिखा हुआ है और लास्ट नेम अलग लिखा हुआ है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बच्चे का नेम और उसका लास्ट नेम साथ में आ जाए। ये भी तो हो सकती है भाई। देखो एक कंडीशन तो ये हो गई है, बच्चे का नेम लिख रहा है उसी को स्प्लिट कर देते हैं, सरनेम अलग करना और नेम अलग करना। एक ये भी हो सकता है कि हमको क्या करना है, लास्ट नेम और सरनेम को एक ही कॉलम में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए आपको काय का यूज़ करना पड़ेगा, फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। काय का यूज़ करना पड़ेगा, फॉर्मूले का। तो देखो सबसे पहले मुझे फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला है इज इक्वल टू CONCATENATE। देखो ये फॉर्मूला क्या है, कॉनकैटिनेट लिखा हुआ है, CONCATENATE। कॉनकैटिनेट को हमने क्लिक किया। सबसे पहले हम टेक्स्ट का सिलेक्शन करेंगे, किसका, प्रदीप का, क्योंकि हमको प्रदीप लिखना है। कॉमा लगाते हैं। अगला कौन से कॉलम में लिखा हुआ है, सरनेम बगल वाले में, तो हम इस पे क्लिक कर देते हैं। देखो मैंने दूसरे वाले कॉलम को भी सिलेक्ट कर लिया और क्या कर दूँगा, एंटर। देखो ऑटोमेटिक क्या लिख के आ गया, प्रदीप बघेल। इसी को हम नीचे तक ड्रैग कर दें। देखो सभी के क्या आ चुके हैं, नाम आ चुके हैं ना। लेकिन यहाँ पे एक गलती हो रही है, प्रदीप और बघेल के बीच में एक स्पेस भी आना चाहिए था, वो स्पेस तो चला गया है ना। तो हमको क्या करना है, इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज कर देना है। क्या चेंज कर देना है आपको, फॉर्मूले में लगाना फॉर्मूला यही है, इज इक्वल टू CONCATENATE। टेक्स्ट का भी वही सिलेक्शन कर लेना, लेकिन बीच में क्या कर देना, एक सिंगल कॉमा लगा देना। सिंगल कॉमा लगाने के बाद क्या करना है, उसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया, बीच में क्या लिखना है, स्पेस। बीच में क्या बढ़ा दो, एक स्पेस बढ़ा दिया। वापस से क्या कर दो, डबल इन्वर्टेड कॉमा और सिंगल। इतना क्लियर है। और अब क्या कर लो, दूसरे टेक्स्ट का सिलेक्शन और एंटर। देखो बीच में स्पेस बढ़ गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसको नीचे तक क्या करा देंगे, ड्रैग करा देंगे, ताकि हमारे सभी टेक्स्ट के अंदर क्या हो जाए, बीच में स्पेस बढ़ जाए। देखो सभी में स्पेस बढ़ चुका है, प्रदीप बघेल संध्या धाकर हो चुका है, सभी में कर लेंगे इतना। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला है सम इफ। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मेरी नजरिए में, क्योंकि मैंने बहुत उधार दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है,
उधार, चलिए मैं उधारी की बात कर लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे कुछ बच्चों को कम कर दो उधारी में, क्योंकि हर बच्चा थोड़ी ना उधार लेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आके सबसे पहले मैंने इतने पार्ट का कॉपी कर लिया। चलिए मैं यहाँ पे आता हूँ और सभी पूरे पार्ट को क्या कर देता हूँ, डिलीट करा देता हूँ। मैं यहाँ पे आके मैंने क्या करा दिया, डिलीट कर दिया है भाई। अब यहाँ पे देखो आगे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, नेम लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया है, डेट भी लिख सकता हूँ, चले नहीं। देखो नेम में मैंने क्या लिख दिया, जैसे मान लो सबसे ज्यादा उधार कौन लेता है मुझसे, विजय। मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, मान लो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ विजय। विजय ने मुझसे कितनी भी तारीख ले सकता हूँ, मैंने एक तारीख लिख दी एग्जाम्पल के लिए, डेट को अभी हम छोड़ भी सकते हैं चाहे, है ना। उधारी दे, कितने उधार दिए मैंने विजय को, 500 रुपये। विजय को कितने उधार दिए मैंने, 500। उसके बाद भाई मेरे पास आ गई है राधिका। राधिका ने मुझसे कितने रुपए उधार ले लिए, 1500 रुपये इतने। इसके बाद राधिका के बाद हमारे पास शिवानी आई। शिवानी ने कहा कि सर मुझे आप 200 रुपये उधार दे दो। मैंने शिवानी को कितने उधार दे दिए। बात आती है विजय की, विजय ने मुझे कितने वापस कर दिए भाई, 500 रुपये। तो मैं माइनस करके यहाँ 200 लगा दूँ, चलो कितने वापस किए, वापस किया तो माइनस ही लगाऊंगा ना। चलिए वापस जाता हूँ भाई, राधिका को लिख देता हूँ भाई, राधिका ने वापस से कितने उधार ले लिए मुझसे, 500 रुपये और उधार ले लिए। वापस मैं विजय पे जाता हूँ भाई, विजय ने वापस मुझसे कितने उधार ले लिए यहाँ पे, 300। ठीक है, अब भाई मुझे जरा ये बताओ विजय ने मुझसे टोटल कितने उधार लिए भाई, कैसी लगाएंगे ना, पहले 500 लिए थे, फिर विजय ने 200 माइनस कर दिए, मतलब 300 रुपये उधार के बच गए, और फिर उसने 300 वापस ले लिए 600। पर मान लीजिए तो एक्सेल सीट बहुत बड़ा डेटा होगा ना, तो मुझे क्या करना है, इन तीनों बच्चों का उधार लिखना है कि किसने मुझसे कितना उधार लिया। यहाँ लिखूँ, देखो मुझे विजय से कितना लेना है, फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, इज इक्वल टू काय का है फॉर्मूला, सम इफ, क्योंकि मुझे सम ही कराना है सभी वैल्यू। तो मैंने काय का फॉर्मूला यूज किया, सम इफ का। टैब की का मैं यूज कर, टैब की का यूज करने के बाद मुझे काय का सिलेक्शन कर लेना है, रेंज का। देखो इतनी टेबल में क्या है, इतनी एरिया में टेबल है ना हमारी, कॉमा लगा देता हूँ। अब काय का सिलेक्शन करना है, किसको ढूंढ रहा हूँ मैं, विजय को। विजय पे मैंने क्लिक कर दिया, कॉमा लगाया भाई। कॉमा लगाने के बाद वैल्यू यहीं पे लिखी हुई है, जहाँ भी अमाउंट लिखी हुई है उस वैल्यू का सिलेक्शन कर लिया। क्या कर दो, एंटर। कितने रुपए उधार लिए विजय ने मुझसे, 600। अरे नहीं नहीं, विजय ने मुझसे 500 नहीं, यहाँ पे 700 रुपये उधार लिए थे। कितना हो गया ऑटोमेटिक, 800। एक बार और फॉर्मूला देख लेते हैं, इज इक्वल टू प्रेस करना है, क्या फॉर्मूला लगाना है, सम इफ। टैब की का यूज करना है, टेबल का सिलेक्शन कर लेना है, टेबल का सिलेक्शन करने के बाद कॉमा, उसके बाद जिस भी बंदे का देख रहे हो उस पर क्लिक कर देना, कॉमा लगाना वापस से, और क्या कर देना, जिधर भी है वैल्यू लिखी हो उसका सिलेक्शन करके एंटर। क्या बता देगा, राधिका ने कितने उधार लिए हैं, 2000। देखो भाई 500 और 1500 हो गए ना, 2000 निकाल लोगे। आगे बढ़ते हैं, सम इफ का फॉर्मूला क्लियर। नेक्स्ट है हमारे दो फॉर्मूले और, काउंट इफ, काउंटा और काउंट ब्लैंक। ये फॉर्मूले कब काम में आते हैं, देखो ये फॉर्मूले हमको तब काम में आते हैं जब हमको बच्चे की प्रेजेंट निकालनी है। क्या निकालनी है, बच्चे की प्रेजेंट और एब्सेंट। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं सीट 2 पे चला गया, यहाँ मेरे पास एक डेटा बना के रखा हुआ है मैंने। देखो भाई यहाँ पे मैंने कितने दिन की डेट लिख रखी है, 1 से लेकर 10 तारीख तक, मतलब हमने यहाँ पे बच्चे की 10 दिन की प्रेजेंट डालना है। कितने दिन की डालना है प्रेजेंट, 10 दिन। तो यहाँ पे देखना जरा, यहाँ पे हमें टोटल डेज कितना डाल देते हैं, 10 डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे टोटल डेज कितना डाल दिया है, 10। अब मैं बच्चे को एब्सेंट और प्रेजेंट भी कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं कहीं पे भी जाके क्या कर देता हूँ, बच्चे को प्रेजेंट कर देता हूँ भाई यहाँ पे, और किसी को भी क्या कर दिया है मैंने, एब्सेंट। देखो कुछ को मैंने डेली प्रेजेंट कर दिया है और कुछ को मैं एब्सेंट भी कर दूंगा। अच्छा देखो मैंने कहीं पर क्या लिख दिया है भाई, यहाँ पे डेटा लिख दिया है ना भाई। देखो कहीं पर तो मैंने प्रेजेंट डाल ही दिया है। कुछ ही बच्चे रह गए हमारे पास जिनको अभी हमने कहीं पे नहीं डाला है ना। अब जो सेल खाली है उनका इकट्ठा सिलेक्शन कैसे करेंगे, किसी को पता है, मैं बता दे रहा। देखो भाई इतने एरिया में जो भी सेल खाली है मुझे पता करना है कि कौन कौन से सेल है और उसमें ए लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, होम पे जाऊँगा और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन लिखा है फाइंड एज रिप्लेस, यहाँ पे जाना है। गो टू स्पेशल का एक ऑप्शन मिलेगा, लिखा हुआ है गो टू स्पेशल पर जाके काय पे क्लिक कर देना, ब्लैंक, खाली सेल ही चाहिए ना। ब्लैंक पे क्लिक करके मैंने क्या कर दिया, ओके। आप देखो कौन सा सेल सिलेक्ट हो गया, खाली खाली। मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे ए लिख दिया भाई मैंने। ए लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ एंटर, जिससे
इससे क्या होगा भाई, जो भी खाली सेल थे उसमें क्या आ गया, ऑटोमेटिक एब्सेंट आ गए। अब भाई मुझे बताना प्रदीप भाई कितने दिन प्रेजेंट है यहाँ पे, प्रदीप भाई कितने दिन प्रेजेंट है, हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखो काउंटा का फॉर्मूला, हम यहाँ पे देखने वाले हैं टोटल डेज कितने, तो टोटल डेज निकालने के लिए क्लिक करेंगे इज इक्वल टू COUNTA, क्या है फॉर्मूला, इज इक्वल टू काउंटा, टैब की का यूज किया, पार्ट का सिलेक्शन कर लो भाई, कितने दिन की वैल्यू निकालनी है, कितनी दिन लिखी हुई है ना प्रेजेंट, पार्ट का सिलेक्शन एंटर, कितना लिखा हुआ आ गया, मतलब यहाँ पे कितने कॉलम है, 10 कॉलम है जिसमें हम प्रेजेंट और एब्सेंट डाल रहे हैं, इसको क्या कर देते हैं नीचे तक ड्रैग करा देते हैं। क्लियर है ये वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला हम यहाँ पे बात कर लेते हैं भाई फर्स्ट वाली सीट में जाके, काउंटा का फॉर्मूला हमने देख लिया, काउंट इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। अब हम अपनी बात यहाँ पे जाएंगे एक्सेल में सीट नंबर 2 पे, कितने दिन प्रेजेंट है, इसको निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, COUNT काउंट IF, जैसा समिट का लगाया था वैसे ही क्या है काउंट टैब भी का यूज कर लोगे। किसको देख रहे हो, रेंज, सबसे पहले रेंज सिलेक्ट कर ले भाई, इतने एरिया में देखना है ना एक बच्चे, रेंज का सिलेक्शन कर लिया, कॉमा लगाया भाई, कॉमा लगाने के बाद क्या देखना है बच्चे की, प्रेजेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे काय का सिलेक्शन कर लेता हूँ, यहाँ पे प्रेजेंट कहीं पे लिखूंगा एक जगह, इस वाले सेल पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, प्रेजेंट। अब क्या कर दूँ, एंटर, देखो भाई 0 बता रहा है क्योंकि अभी इस सेल में कोई वैल्यू नहीं लिखी, मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, कितने दिन प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5, प्रदीप जी कितने दिन आए हुए हैं, 5 दिन। अगर अब मुझे एब्सेंट निकालना है तो क्या करूँ, माइनस भी कर सकता हूँ ना, टोटल डेज माइनस प्रेजेंट डेज, एक तरीका ये है। लेकिन हम यहाँ पे फॉर्मूले लगाएंगे, क्या है फॉर्मूला, इज इक्वल टू, पहले मैं यहाँ पे एब्सेंट लिख देता हूँ भाई, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है एब्सेंट, क्या कर देता हूँ भाई, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद इज इक्वल टू COUNTIF, क्या है फॉर्मूला, काउंट, टैब की का यूज किया, वापस से काय का सिलेक्शन कर लिया, रेंज, कॉमा लगाया भाई, कॉमा लगाने के बाद एब्सेंट निकालना है, ए लिखा है ना एब्सेंट, ए पे क्लिक कर दिया और भाई क्या कर दिया एंटर, कितने दिन एब्सेंट है, 5। फॉर्मूले को क्या कर देता हूँ नीचे तक ड्रैग करा देता हूँ, भाई ये कितने दिन एब्सेंट है, ये भी 5 दिन एब्सेंट है, देखो भाई 1 2 3 4 और 5, बाकी समय प्रेजेंट है, तो आप ये गिन के निकाल सकते कर लेंगे भाई इतना, क्लियर है ना भाई। चलिए इसको मैं नीचे तक क्या कर देता हूँ ड्रैग करा देता हूँ, इतना क्लियर है। नेक्स्ट हम फॉर्मूले को देख लेते हैं, लास्ट फॉर्मूला बचा हुआ है हमारे पास काउंट ब्लैंक। ये फॉर्मूला हमको तब काम में आता है जिसकी मान लो यहाँ पे आके बीच के कुछ सेल क्या होते हैं खाली, जैसे मैं यहाँ पे क्या, अब मैंने कुछ सेलों को क्या कर दिया है खाली कर दिया, अब मुझे पता करना है कि इनमें से टोटल कितने सेल खाली है, तो मैं क्या करूँगा, किस फॉर्मूले का यूज करूँगा, ब्लैंक सेल लाने के लिए, ब्लैंक सेल पता करने के लिए मैं कौन से फॉर्मूले का यूज करने वाला हूँ, काउंट ब्लैंक, COUNT काउंट ब्लैंक, टैब की का यूज करूँगा, देखो क्या लिखा हुआ है नीचे, काउंट ब्लैंक लिखा हुआ है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पार्ट का सिलेक्शन कर लेता हूँ, जैसे मैं कुछ पार्ट का करने वाला हूँ ताकि मुझे पता चला है, देखो मेरे सिलेक्टेड एरिया में कितनी सेल खाली है, 1 2 3 4 ही सेल खाली है, मैं क्या कर देता हूँ अब एंटर कर देता हूँ, भाई देखो कितना बता दिया इसने 4, अगर उस एरिया में और भी ज़्यादा सेल खाली होते तो ये क्या कर देता, कम कर देता, या ज़्यादा ऑटोमेटिक कर देता। क्लियर है भाई, इतना कर दीजिए।